असल हम तो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमारे हमसे खुश है। वहाँ देखा होगा तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की एक 2016 की दी हुई बयान जो है इस वक्त जमकर वायरल हो रहे। बयान को लेकर जो है विपक्ष पार्टी योगी सरकार को जमकर घेर रहे। इस बार योगी सरकार पर तन कस रहे, उनको खरी खोटी सुना रहे। आखिरकार वजह क्या है तो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप योगी आदित्यनाथ की इस बयान को एक बार सुने। की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। हिंदुस्तान की धरती से आपका असल हम तो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमारे हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारी तरफ से कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी हमारी तरफ से मुश्किल नहीं है। रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? उर्दू बोलो। देखिए INS का एक सवाल है कि पाकिस्तान ये जब उस पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम अपने हद पे पहुंच गया। उससे बाद वही ऑपरेशन के दौरान में हमारे जो दोस्त ममालिक है जैसा सऊदी अरबिस्तान, कतर और इमारात मुत्तहिदा अरबी, उससे ये दरख्वास्त हुआ कि भाई जंग रुकना चाहिए। तो उससे बाद हमने जंग रोका। अभी सारे खिते में कोई खास वाक़या नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं है, मुफाहिमा और मुज़ाकरे की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में आगे भी हमारा ये पॉलिसी है और हम ये चाहते हैं कि सारे खिते के ममालिक और खिते के सारे लोग आराम और खुश और अच्छी ज़िंदगी के मालिक हो और अच्छी ज़िंदगी गुजरने के ज़मीना और शराइत है। योगी सरकार जो है तालिबान के बारे में बात कर रहे, जिसमें वो कह रहे तालिबान जैसे सोच रखने वाली, उनकी समर्थन करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे में कई बार तालिबान की समर्थन में जो लोगों ने उस वक्त कहा है, जो लोगों ने उस वक्त तालिबान की तारीफ करे हैं, ऐसी में उन लोगों पर FIR भी दर्ज करे। और सरकार ने कहा है जो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये 2016 में तालिबानों के बारे में सरकार की सोच थी जो अपने बयानों में सुना। अब इसी जो सरकार तालिबानों की बारे में जो समर्थन करते, उनके बारे में जो बात करते, जो उनकी तारीफ करते, ऐसी लोगों के लिए ऐसी लोगों को शर्म आनी चाहिए। लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज करते। अब यही सरकार जो है अब 2025 में इन्हीं की स्टेट में, योगी सरकार की स्टेट में, उनकी राज्य में जो है अब तालिबान के एक नेता इन दिनों में आए। आप खबरों में भी सुन रहे और देख रहे, ये खबर जो है बहुत ज़्यादा चर्चा की विषय बन गए। हर जगह पर ये खबर चर्चा में आ गए और ये चर्चा भी हो रही जो आखिरकार जहां पर तालिबानों के बारे में ये सरकार इस तरह की बयान देते आए, आज उसी सरकार जो है तालिबान की मंत्री को यहाँ पर देश में आमंत्रित करते, अपनी राज्य में बुलाते हैं और राज्य में जो है उनको VIP सुरक्षा भी दी जाते। देश की दौरे के लिए बुलाते हैं, अच्छी बात है। इस देश में कोई विदेशी लोग आते दौरे पर, उनकी दौरा होना चाहिए, उनकी स्वागत होनी चाहिए, तमाम सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है जो तालिबानों के लिए ऐसी सोच रखते, तालिबानों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, जो तालिबान के बारे में बात करते, उनके ऊपर FIR दर्ज करते, आज वही सरकार जो है तालिबान के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे उनके साथ जो है। हालांकि जब तालिबान से मंत्री हमारे देश में आए तो जाहिर सी बात है दोनों देशों में जो है रिश्ता बढ़ने वाले हैं। दोनों देशों में जो है अब रिश्ता
हिस्सा बनेंगे। ऐसे में अब ये तमाम सारी बयानें जो है योगी सरकार की हो या फिर नरेंद्र मोदी जी की हो, इनकी दी गई जो तालिबान के खिलाफ इन्होंने बयानें दिए, वो बयानें जो है अब निकाल कर लोगों ने वायरल करना चालू कर दिए। जो लोग तालिबान के बारे में ऐसे बोलते थे, लोगों पर एफआईआर दर्ज करते थे, तालिबान के नाम लेने पर लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस तरह की भाषण देते थे, आज वही सरकार जो है तालिबान को बुलाते, आमंत्रित करते, इस देश के दौरे कराते और साथ ही साथ जो है उनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी दी जाते, वीआईपी सुरक्षा भी दी जाते। इसके बीच जो है विपक्ष पार्टी इस पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े करते, जमकर योगी सरकार को घेरते हैं, तन कसते। जो ये सरकार अपने फायदे के लिए, कल तक जब तालिबान से उनको कोई लेना देना नहीं था तो तालिबान के बारे में इस तरह की उन्होंने बातें कही, जो लोग तालिबान के बारे में बोल रहे थे उन पर एफआईआर दर्ज कर दी। अब सरकार को तालिबान से अपना रिश्ता बढ़ाना हो, कोई फायदा हो, जब वो तालिबान से जो है अब अपना रिश्ता बढ़ाने लगे और तालिबान को जो है आमंत्रित भी कर दी देश में, अब जनता के सामने लेकर आ रहे, जो विदेशी लोग हमारे देश में आए उनकी स्वागत होनी चाहिए। तो ऐसी में अच्छी बात है, कोई विदेशी के साथ अपना रिश्ता बढ़ाए उससे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है इसी कारण और इसी वजह से जो है आप विपक्ष के निशाने पर आ गए, उनकी दी हुई बयानें जो है आप जमकर वायरल हो रहे। मैं आपका क्या राय है, जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।